आज मेरे मुंह से कुछ अच्छा निकलेगा। हेलो हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। सांप के बच्चे को तलवार से नहीं उंगलियों से पकड़ते हैं। 14 फैब, ब्लैक डे एंड वैलेंटाइन डे के दिन आ गई है छावा मूवी। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, जो कि है शिवाजी महाराज का बेटा छत्रपति संभाजी महाराज, जिसमें कि परफॉर्म किया है अक्षय खन्ना एज औरंगजेब, जिसने कि गद्दी के लिए अपने बाप और भाई दोनों को खत्म कर दिया है। बहुत ही क्रूर रूप देखोगे उनको गद्दी के लिए लड़ना, उनकी घटिया टेक्निक, बहुत ही खतरनाक रूप में आपको वो दिखाई देंगे इस मूवी में। उसी में है विकी कौशल एज छावा। विकी कौशल का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक मुझे लगा है ये। रश्मिका भी है, नो डाउट रश्मिका बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बट मुझे इसमें थोड़ा सा ये साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा था। ये जब भी बात करी थी मुझे वो साउथ इंडियन टच आ रहा था, जबकि ये मराठा मूवी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट के 40 मिनट्स में ही मूवी है, लास्ट के 40 मिनट्स देख नहीं पाओगे। लास्ट में इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी है, इतना रॉ दिखाया है, लोग जल रहे हैं, रॉ ब्लड दिखाया गया है, इतनी खतरनाक शूट ली गई है कि आप देख नहीं पाओगे, आंखें बंद हो जाएगी। एंड दैट्स द ब्यूटी, जो चीज़ें हम देख नहीं पा रहे हैं वैसा सच में हुआ था। ब्रूटैलिटी लेकिन बहुत अच्छे से शूट किया गया है। जिस तरह से वो घोड़े पे बैठ करके मुगलों को मार रहे हैं, एंड और भी चीज़ें आई हैं कि विकी कौशल घोड़सवारी सीख रहे थे इस मूवी के लिए। एंड आपको पता होगा कि जब भी आपने हॉर्स राइडिंग की होगी तो आपके अपर थाई में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस आपको उस पेन के साथ ही वो पूरी चीज़ें करनी पड़ रही होगी, विच वॉज अमेजिंग। बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया है, कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ओवर कर दिया गया है चीज़ों को। जिस तरह से दिखाना चाहिए, जो कॉस्ट्यूम होना चाहिए, जो मेकअप होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। एंड जहाँ पे लड़ाई हो रही है, जो भी फाइट हुई है, जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है वॉल को या फिर अपने सोल्जर को या फिर अपने राजा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे राजा लड़ रहा है, उस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। जहाँ पे वो शेर के साथ लड़ रहे हैं, जहाँ वो इंडिविजुअली लड़ रहे हैं, लोगों को, काफ़ी लोगों को मार रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। एंड दिखाया गया है कि छावा क्यों नाम पड़ा है, शेर का बच्चा क्यों बोला गया, क्योंकि शिवाजी महाराज को भी हम जानते हैं कि वो भी काफ़ी सारे लोगों से अकेले भिड़ गए थे, और यहाँ पे भी छावा को उसी तरह से दिखाया गया है। सेकेंड हाफ में संभाजी महाराज को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जिस तरह से टॉर्चर किया गया है वो देखने लायक नहीं। मेरे पापा भी बताते थे उनकी नाखून निकाल दी जाती थी और आंखें, बहुत बुरी तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया है। 1680 में शिवाजी महाराज पूरे हो गए थे एंड उसके बाद इनके बड़े बेटे संभाजी महाराज ने गद्दी ली थी। जस्ट आफ्टर 8-9 ईयर्स 1689 में मुगलों ने संभाजी महाराज को अरेस्ट कर लिया था एंड उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मार दिया था। एंड माइंड यू, ही वाज जस्ट 31 ईयर ओल्ड, जस्ट 31, सच अ यंग एज। जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, जो सिंहासन के लिए जो लड़ाई होती है, वो भी दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। जो मराठा आपस में ही जो फूट डाल करके वो एक दूसरे को ही तोड़ रहे थे, उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड उसके अगेंस्ट किस तरह से संभाजी महाराज लड़ते हैं उसको भी बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। हिंदवी स्वराज, जिस वर्ड को काफी जगह से हटा दिया गया है, पर ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे मराठा समाज के लिए। एंड इस वर्ड को हटा करके अलग वर्ड डाल दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो। पर वॉइस ओवर में जब शिवाजी महाराज का वॉइस ओवर हो रहा था उसमें ये वर्ड यूज किया गया है, एंड दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मराठा। डिसअपॉइंटिंग थोड़ा सा मुझे लगा है वहाँ पे ये चीज है, जो कन्वर्जन है उसको अच्छे से दिखाया नहीं गया है, क्योंकि जो कन्वर्जन है वो अभी भी हो रहा है, अभी भी काफ़ी हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इस चीज़ पे थोड़ा और टाइम दे सकती थी मूवी में। एंड वहीं पे AR रहमान की म्यूजिक काफ़ी अच्छी रही है। शिवाजी गोविंद सामंत ने जो बुक लिखी थी छावा, जिस बुक का नाम भी था छावा, उसी बुक पे ये बेस्ड है हिस्टोरिकल मूवी। 110 करोड़ में मिस्टर लक्ष्मण ने बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, एंड आई बिलीव हर किसी को जाकर के ये मूवी को देखनी चाहिए एंड अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को एंड अपने जो पुराने लोग हैं उनके सेक्रीफाइस को समझना चाहिए कि किस तरह से वो लड़े थे हमारे लिए। आज हम और आप यहाँ बैठ कर के एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, क्या पता हमारे पूर्वजों को पहले ही मार दिया जाता और हम लोग यहाँ पे होते भी नहीं। तो हम लोग सबको इसीलिए ये मूवी को देखना चाहिए। अगर इस मूवी का रिकॉर्ड डाउन हुआ तो सीरियसली थू है हमारी जनरेशन पे। एंड बॉलीवुड को इस टाइप की मूवी ज़्यादा बनानी चाहिए, जिससे हमारे कल्चर का पता चले, जिससे पता चले कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आए हैं। उस टाइम पे गन नहीं होते थे, तो लोगों को सामने जाके लड़ाई करना पड़ता था तलवारों से या फिर जो भी आप हथियार यूज़ कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। हमें पता है या तो वो मरेगा या हम मरेंगे, येट दे आर देयर फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर देयर लैंड, फॉर देयर फ्रीडम, फॉर देयर कल्चर, फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर लव्ड वन। इट टेक्स अ लॉट ऑफ बॉइलिंग ब्लड। आपके
खून में उतनी गर्मी होनी चाहिए कि सामने जा कर के आप बोल सको कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आप लड़ सको उन लोगों से, आप नॉनसेंस का सपोर्ट ना करो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्लड अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना, अपने लैंड के लिए स्टैंड लेना। अदरवाइज आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जो भाग जाते हैं बीच से ही। वो तो अपना स्टैंड तो ले ही नहीं पाएंगे, आपका तो छोड़ ही दो, या फिर अपने कल्चर के लिए एंड ऑल, तो डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट। ये बहुत ही प्राउड की बात है कि हमें फ्रीडम मिल गई है मुगल से, ब्रिटिश से। अदरवाइज जिस तरह का भी जनरेशन है, आई डोंट थिंक सो कि अभी के लड़के लड़की ये कर पाते हैं। उनके खून में इतनी गर्मी ही नहीं है कि वो सामने जाकर के लोगों से लड़े। नहीं, गलत कामों में सबका ध्यान है। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अपने लव्ड वन का सपोर्ट करें। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्सो एक्सो। और सबसे जो वीक पार्ट है मूवी का कि फर्स्ट हाफ के 20 मिनट्स बाद थोड़ा मूवी डीप होता है और सेकंड हाफ में भी थोड़ा पेसिंग इशू। फिल्म बहुत लंबी खींची गई है। खराब बात ये है कि मूवी मुझे लगा था लंबी होनी चाहिए थी। खराब तो मुझे लगा बस कि फिल्म का ड्यूरेशन ज्यादा था।